पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो जो हमने कल पढ़ा था ब्लड के बारे में, तो हमने बताया था इसके टाइप्स होते हैं, आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, और आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी की बोला था हमने रेड ब्लड कार्पस। तो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के कारण इनकी ब्लड की ग्रुपिंग की गई है। जैसे देखो ए बी ग्रुप एंटीजन की प्रेजेंस के कारण ग्रुप बना है, ए ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। और एंटीजन आर एस एंटीजन की प्रेजेंस के कारण क्या बना है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हम इनको क्या बोलते हैं, कंबाइन करके बोलते हैं। जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, मतलब इस टाइप से हम बोलते हैं इनको। ठीक है, हम इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। ये आर एस ब्लड ग्रुप होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, और ये बी ब्लड ग्रुप है, इनको अपन अलग अलग करके लिखेंगे तो ए बी और ओ होगा। अब देखिए इनकी बेसिक डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन ब्लड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ग्रुप्स, these group are known as blood group। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी ब्लड ग्रुप की। आगे देखिए, these एंटीजन कैन बी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड। और जो एंटीजन होते हैं जो ब्लड की ग्रुपिंग कर रहे हैं सरफेस में आरबीसी की में, वो क्या कर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। तो ये इनको दो टाइप्स में बांटा गया, टू टाइप्स में। एबीओ ग्रुपिंग करा गया, दूसरा सेकंड क्या गया, आरएस ग्रुपिंग किया गया। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए हम एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले बता दिया था ब्लड ग्रुप होता है वो कितने उसको टाइप्स में बांटा गया है, किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण। आरबीसी की सरफेस जो होती है ना, रेड ब्लड कार्पस की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ए बी ओ, और सेकंड क्या ओ, और सॉरी वो आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण। ठीक है, इन एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण इनको डिवाइड किया गया है। तो एबीओ जो ग्रुपिंग होती है वो भी एंटीजन पर डिपेंड करती है, जो आरबीसी सरफेस पर ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनकी उस पर डिपेंड करती है। अब देखिए एबीओ जो ग्रुपिंग है वो गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। जो एबीओ ग्रुपिंग है वो किसके द्वारा दी गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा 1901 में इसको डिस्कवर किया गया था और इसको ये डेफिनेशन दी गई थी। ABO grouping is based on absence or presence of two antigen A and B। जो ABO grouping रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंस और एब्सेंस पर A एंटीजन और B एंटीजन के कारण डिपेंड करती है। अगर जो A एंटीजन की और B एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण ही इसके ग्रुप को डिवाइड किया गया है, जो आगे ये 4 टाइप्स की बनी है। अब जिसमें A एंटीजन प्रेजेंट होगा उसमें वो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, और जिसमें B एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इन सब के कारण ही एंटीजन की प्रेजेंस के और एब्सेंस के कारण ही इनके ग्रुप को डिवाइड किया गया है। और ये कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, ये एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर, ये आपको ध्यान रखना है। एबीओ ग्रुप ब्लड ग्रुप देखो ए बी और ओ। तो एक जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण, एंटीजन की प्रेजेंस के कारण होता है, ए एंटीजन की प्रेजेंस के कारण होता है। जो बी ब्लड ग्रुप होता है वो किस एंटीजन की प्रेजेंस के कारण होता है, बी एंटीजन की प्रेजेंस के कारण होता है। और जो ए बी होता है जो किसकी ब्लड की प्रेजेंस के कारण होता है, ए एंड बी एंटीजन की प्रेजेंस के कारण होता है। अब जिसकी सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा ब्लड पर, वो आरबीसी की सरफेस पर, तो क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। और जिसकी ब्लड ग्रुप के आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, बी। ठीक है, और जिसकी ए बी दोनों प्रेजेंट होंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए बी ग्रुप कहलाएगा। और जिसकी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसकी एब्सेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंस है ना, तो यहाँ पे उसकी एब्सेंस होगी तो वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, ओ ग्रुप कहलाएगा। तो इसमें अदर एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन ए बी जो सब में प्रेजेंट हो रहे हैं ना, वो एंटीजन इसकी में एब्सेंस पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है जो ग्रुपिंग की जाती है ए और बी एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण की जा रही है। तो यहाँ पे इनकी एब्सेंस है ओ ग्रुप में, तो इसमें दोनों नहीं पाए जाएंगे, तो इसकी एब्सेंस के कारण कौन सा ग्रुप डिवाइड होगा, ओ ग्रुप डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा दी गई थी इसकी डेफिनेशन, और ये एब्सेंस और प्रेजेंस पर डिपेंड करती है एंटीजन की ए और बी की आरबीसी की सरफेस पर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड इसका जो टाइप था वो था आरएस ग्रुपिंग। इसको ये सेकंड वाला है, इसको ध्यान रखना। आरएस ग्रुपिंग ये देखिए, गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनस इन 1914। ये किसकी, ये भी कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा दी गई थी इसकी डेफिनेशन भी,
और उसको वीनर्स द्वारा भी दी गई थी। और ये 1940 में डिस्कवर किया गया था इसको। और डिस्कवर इन रिसर्च मंकी, अब ये किस में खोजी गई थी, किस में डिस्कवर की गई, किस एनिमल में डिस्कवर की गई थी, रिसर्च मंकी नामक एक मंकी था, उसमें इसकी डिस्कवर किया गया था। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आता है आजकल, ठीक है। रिसर्च मंकी में इसको डिस्कवर किया था RS एंटीजन को। अब इसको इसका एक साइंटिफिक नेम है वो देखो क्या है, मकाका मुलाटा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो साइंटिफिक नेम है रिसर्च मंकी का वो क्या है, मकाका मुलाटा। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ RS एंटीजन, और ये भी किस पे डिपेंड करती है, RS एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस की। जो RS एंटीजन कौन से थे, पॉजिटिव और नेगेटिव था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो RS एंटीजन की जो ब्लड ग्रुपिंग थी RS पॉजिटिव और RS नेगेटिव, इन पर डिपेंडेंट है। तो RS पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, RS वो एंटीजन है तो उसको एक तो बांट के RS पॉजिटिव एक है RS नेगेटिव। तो ये RS जो पॉजिटिव होता है वो हमारे ब्लड RS जो ग्रुपिंग का कितना % पार्ट बनाता है, 85% पार्ट बनाता है। और जो RS नेगेटिव है वो कितना % पार्ट बना रहा है, 50% बना रहा है, ठीक है, 15% बना रहा है। तो मतलब कि जो RH ग्रुपिंग की जाती है तो वो इन दोनों पर डिपेंडेंट है। तो जो होगा सबसे ज्यादा पार्ट किसका पाया जा रहा है, RS पॉजिटिव का। अब देखिए 5 टाइप ऑफ RS फैक्टर, जो 5 टाइप से इसके फैक्टर होते हैं RS ग्रुप के। तो कौन से फैक्टर होते हैं, एक देखिए RS कैपिटल C है, ये ध्यान रखना, RS C स्मॉल c, RS D, RS E और RS स्मॉल e। तो इसको ध्यान रखना, इनको 5 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है ग्रुपिंग के थ्रू। अब इसके फैक्टर देखिए RS कैपिटल C है, ठीक है, उसके बाद RS स्मॉल c आ जाएगा, फिर आएगा RS D, ठीक है, फिर होगा RS कैपिटल E और फिर स्मॉल e। ये इनके आधार पर इनको 5 पार्ट में फैक्टर में बांटा गया। इसके पार्ट हो गए RH ग्रुपिंग के, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जाना जाने वाला और सबसे काम आने वाला जो कौन सा होता है, मोस्ट एविडेंट RSD, जो RSD फैक्टर है वो सबसे ज्यादा जाना जाने वाला और ग्रुपिंग में काम आता है, उसको ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा ग्रुपिंग के ABO ग्रुपिंग के बारे में, RS ग्रुपिंग के बारे में और जो ब्लड ग्रुप के बारे में, तो कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को। अब देखिए, अब इन ये दोनों तो अलग है फैक्टर, ए अलग है, बी अलग है, AB अलग है, O अलग है और पॉजिटिव नेगेटिव अलग है। और हम इसको कैसे बोलते हैं, A पॉजिटिव है इसका ब्लड ग्रुप, B पॉजिटिव है, तो हम इसको है ना कंबाइन करके बोलते हैं, ठीक है। तो कंबाइन कैसे होता है उसको हम आगे बताएंगे। और इनका जो ग्रुपिंग होती है इनको ध्यान रखना आपको, ये अलग अलग होती है, इनको अपन बाद में इनको कंबाइन करके बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, आगे हम बताएंगे इनको ग्रुपिंग को जैसे कंबाइन करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और B नेगेटिव, ये सब कैसे करते हैं उसके